नमस्कार मित्रों, श्री बालाजी ज्योतिष वास्तु केंद्र में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए ज्योतिष के इस कक्ष में हमारे सामने जावरा के जेम्स एंड ज्वेलर्स के जो है मेन प्रोपराइटर सोनू जी विराजमान है। कुछ प्रश्न लेकर आज हमारे ज्योतिष कक्ष में आए हैं, क्योंकि दीपावली का सुंदर सा समय आपके सन्निकट खड़ा है। अभी कुछ समय बाद यानी कि परसों गुरुवार को आपका गुरुपुष्य नक्षत्र प्रवेश होने वाला है और 30 अक्टूबर को धनतेरस आने वाली है। तो इसमें गुरुपुष्य नक्षत्र और धनतेरस में जातक को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंचे, क्योंकि हम तेजी मध्य के माध्यम से कई लोगों को लाभान्वित करते आए हैं और कई लोग लाभान्वित हुए हैं। अब हमारा प्रयास है कि गुरुपुष्य नक्षत्र और धनतेरस में मनुष्य जनमानस की भावना रहती है कि हम कुछ ऐसा करें गुरुदेव जो साल पर्यंत हम ऐश्वर्यशाली बने, धनवान बने रहें, हमारे घर में धन की कमी नहीं आए, है ना, और धनवान भी रहें और भाग्यवान भी बने रहें और हम धर्मवान भी बने रहें। क्योंकि धनतेरस और गुरुपुष्य नक्षत्र ये दोनों खरीदारी के अवसर है। नए नए वस्त्र खरीदना चाहिए, नए नए घर में चांदी सोने के बर्तन खरीदना चाहिए, जन्म पत्रिका के माध्यम से रत्न भी धारण करना चाहिए। तो जेम्स एंड ज्वेलरी तो खरीदते हैं, जेम्स का भी उससे ज्यादा कहीं महत्व है। तो हमारा ये वीडियो जो है वो ज्योतिष के माध्यम से लोगों को जानकारी देना कि वह गुरुपुष्य नक्षत्र और धनतेरस में क्या रत्न धारण करें या कौन सी वस्तु घर में खरीदें। तो रत्न तो स्वयं उसके जीवन का भाग्य विधाता है। जहां आपका भाग्य डीम पड़ जाता है वहीं रत्न भाग्य चमका देता है। क्योंकि सब कुछ धन कमाना सिर्फ जानकारी या ज्ञान के ऊपर नहीं, प्रारब्ध पे भी निर्भर करता है। आपका भाग्य ही अगर हीन है तो आप सोने पे हाथ लगाएंगे तो कोयला हो जाएगा। इसलिए ऐसे जिसका भाग्य मंदा है या फिर जिसका भाग्य उज्ज्वल को उसको और उज्ज्वल बनाए, और जिसका भाग्य डीम है वह गुरुपुष्य नक्षत्र धनतेरस पे दिन अपनी ज्योतिष के माध्यम से जन्म पत्रिका दिखाकर आप कोई भी जेम्स यानी रत्न भी धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। खास करके ये वीडियो बनाया इसीलिए जा रहा है। तो इसी पक्ष में हमारे सोनू जी आज अनायास हमारे कक्ष में आकर इनके मन में कई प्रश्न हैं जो कि आपके सामने करेंगे, उसका हम प्रयास करेंगे उत्तर देने का। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। गुरु जी, मेरा पहला प्रश्न है कि मैंने आपकी जैसे फैन फॉलोइंग देखी है कि आपके मार्गदर्शन में लोगों को काफ़ी लोगों का भला हुआ है, और अभी मैं जैसे कि धनतेरस और दीपावली से जुड़े हुए कुछ प्रश्न करूंगा कि इसमें किस तरीके से हमें खरीदारी करनी चाहिए और नक्षत्र का कैसे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल। देखिए सोनू जी, जवाहरात और जेम्स के बारे में हम चर्चा करते हैं तो गुरुपुष्य नक्षत्र के दिन जो है हमें एक आध्यात्मिक नक्षत्र है और सदा भाग्य को चमकाने देने वाला नक्षत्र होता है। इसलिए हर एक प्राणी को इस दिन अपनी राशि के ऊपर रत्न धारण करना चाहिए। पहली चीज तो यह है कि अगर किसी को जन्म पत्रिका पता नहीं है तो अपनी राशि के अनुसार भी रत्न पहन सकते हैं। मेष राशि वाले जातक को मूंगा पहनना चाहिए, वृषभ राशि वाले को ओपल या हीरा पहनना चाहिए, मिथुन राशि वाले को पन्ना पहनना चाहिए और कर्क राशि वाले को मोती पहनना चाहिए, सिंह राशि वाले को माणिक, कन्या राशि वाले को पन्ना, तुला राशि वाले को ओपल या हीरा, वृश्चिक राशि वाले को मूंगा, धनु राशि वाले को पुखराज, टोपाज, माणिक, रूबी और मूंगा आदि पहन सकते हैं अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार। और मकर राशि वाले जातक को मेन नीलम है और ऑप्शनल पन्ना भी वो धारण कर सकते हैं। अच्छा। कुंभ राशि वाला जातक को नीलम, पन्ना, हीरा ये सब सूट करते हैं। और मीन राशि वाला जातक को पुखराज उसके कार्य अनुसार एक राशि के अनुसार जो है हर एक प्राणी इस रत्न को पहन सकता है। ठीक है। उसके अलावा अगर उसे और डीप जानकारी लेना है, डिटेल जानकारी लेना है, तो सोनू भाई रत्न धारण करने का एक तरीका और होता है कि वह कौन से कार्य को बिलोंग करता है।
जैसे अगर प्रॉपर्टी का काम करता है तो मूंगा पहनना चाहिए। अच्छा। अगर कोई व्यापारी है तो उसे पन्ना पहनना चाहिए। अगर वो एजुकेशन विभाग में है, टीचर है एजुकेशन, तो उसको बृहस्पति पहनना चाहिए। अच्छा। अगर कोई राजनीति में है तो उसे माणिक और मूंगा पहनना चाहिए। जी। ये कर्म विभाग के हिसाब से भी रत्न पहने जाते हैं। अच्छा। क्या क्या करते हैं जी। उसके हिसाब से रत्न आपके बनेंगे। तीसरी सबसे बड़ी रत्न को धारण करने का नियम है जन्म पत्रिका। अच्छा। अब प्रश्न उठता है जन्म पत्रिका, जन्म टाइम, समय जिसके पास नहीं है वो क्या पहने? तो वो प्रश्न चार्ट के हिसाब से भी पहन सकता है। जी, जी। कोई भी जातक घर में कॉल करता है, जी। अरे पंडित जी हमारे पास जन्म कुंडली नहीं है, हमें क्या रत्न जी, जी। पहनना है? तो हम एक प्रश्न कुंडली बनाते हैं, उसी डेट ऑफ बर्थ, उसी दिन की तारीख समय की, उससे सटीक आंसर आ जाता है आपके पेन, वो भी आपको सूट करेगा। मेरा एक प्रश्न और है गुरुजी, जैसे कि बहुत से लोग रत्न लेते हैं और डायरेक्ट धारण कर लेते हैं, तो इसका शुद्धि करना बहुत अनिवार्य वो, हाँ, देखिए, उसके बारे में थोड़ी सी जी, जानकारी चाहिए। जैसे आप बताता हूँ आपको कि जी। हमारे सनातन धर्म में जी मूर्ति जो है जी 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 वो कई दुकानों पे बिकती है, तब हमारी उस पर आस्था एकदम नहीं, जो हनुमान जी की मूर्ति बटा रही तो हनुमान जी नहीं हो जी, जाएंगे जी। जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं जी, हो। या जी। राम जी तो बना के रख दिए स्टेच्यू से, बिल्कुल। परंतु उस पत्थर के रूप में हम राम को आवाहित करते हैं जी और उस जी राम को जी पूजते जी हैं। जी है ना, पत्थर को नहीं पूजते बिल्कुल हैं, बिल्कुल गुरुजी। क्योंकि कहीं वो कहते हैं ना, कई लोगों के मन में धारणा है कि लोग पत्थर को मैं पूजूं, जी। पत्थर में भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़। जी 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 तो भैया ये सोचने की बात है कि पत्थर के अंदर उस ईश्वर को वो प्राणी देखता है, अच्छा। पत्थर को नहीं देखता है, जी, जी। पत्थर के माध्यम से देखता है। जी ये है ओरिजिनल तथ्य। इसलिए जन्म जवाहरात जो है वो डायरेक्ट लेने से नहीं, वो एक तो विधिवत पूजन से, प्राण प्रतिष्ठा से, उसको जितना आध्यात्मिक गति से उसका उत्थान करेंगे या उसको पॉजिटिव करेंगे, या वेदा वेद और पुराणों की विधि से उसका जो है शुद्धिकरण करेंगे, उसके बाद उसका असर 100 गुना बढ़ जाता है। ऐसे भी रत्नों में प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसके अंदर ग्रहों का वास रहता है। और फिर भी हमारी संस्कृति ये कहती है कि हमें कंप्यूटर भी लाएं, हम ट्रैक्टर भी लाएं, या हम गाड़ी भी लाएं, तो भी हम पूजा करते हैं उसकी। सत्य है। तो पूजन करने से हमारी आस्था बढ़ जाती है और हमारा ईश्वर जो हृदय में वो भी प्रसन्न होता है, उसके फल कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए रत्नों को जो है प्राण प्रतिष्ठा करने से ही धारण करने में ज्यादा चमक होती है। ये है। और बताइए जी गुरुजी। और दूसरी बात क्या है कि आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो रत्नों से काफी ज्यादा डरते भी हैं, कि कहते हैं कि हम ये नहीं पहनेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि इस विषय पे भी थोड़ा सा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। देखो सोनू जी, डरने की कोई बात नहीं है। रत्न जो है वह बुरा कम करते हैं, लाभ ज्यादा देते हैं। सही। बुरे की कोई इश्यू खड़ा नहीं होता है। जी, जी। तो जिसका समय अगर खराब आ गया है तो उसको वो घटना होना ही है। होना ही होना, सही। ठीक है, परंतु आप रत्न को अच्छे विप्र के द्वारा आपकी कुंडली, हस्तरेखा, राशि को चेक करवा के ही रत्न क्या आपको सूट करता है, वो एक गुरु के मार्गदर्शन में पहने तो ज्यादा बेहतर है। सही है, सही है। एक नहीं, ताकि आपको वो गुरु जो है वो असल चीज और क्या धारण करना चाहिए वो शास्त्र के अनुसार स्टडी करके आपको वो चीज बना देता है। बिल्कुल, और बिल्कुल, वो बिल्कुल आपके सही। जीवन में 99% आपको धारण भी होती है। जी 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 बिल्कुल। ये तरीका सही, बाकी डरने की कोई बात नहीं है। जी रत्न जी जी, किसी बस का यही नहीं सबसे करता। जाने कि बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, तो कुछ चीजें आपका समय खराब चल रहा है जी, तो जी, जी, जी। नीलम है, राहु जी। गौमेद जी, जी। है, ओके, लहसुनिया जी। है, मंगल है, जी। इन चीजों को थोड़ा सावधानी से पहने, हाँ। ताकि बृहस्पति और आपका रूबी पन्ना ये कभी किसी का अहित नहीं करते। और दूसरा ये सवाल था गुरुजी कि ये जो मूंगे को एंटीबायोटिक जो कहते हैं, तो इसके विषय में थोड़ी सी आप। एंटीबायोटिक, हाँ, कि वो हर राशि पे काम करता है। मूंगा? हाँ। देखो मूंगा जो है ना एक वुड्स लकड़ी में आता है। जी, और जी। मूंगा जो है जी। वो रक्त वर्ण होता है। अच्छा। ठीक है, और ये रक्त वर्ण जो होता है ना, ये तमोगुण का प्रतीक है शास्त्र में। क्या है? जी, जी। तमोगुण का। और लाल चीज का मंगल है, तो मंगल जो है एक नेतृत्व करने वाला ग्रह होता है। वाह। तो आजकल मंगल का जो खेल है वो राजनीति में ज्यादा उपयोग है। जी जी उसके अलावा जो ठेकेदारी करते हैं, कॉन्ट्रैक्टरशिप करते हैं, या जो है बिल्डिंग का काम करते हैं, या आर्किटेक्चर है,
है ना, वो उनके लिए मंगल की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और एक व्यक्ति को निर्देश करने वाला ग्रह रत्न है मंगल, जो कि एक बहुत अच्छा सेनापति आपको बना सकता है, इसलिए लोग उसको धारण करते हैं। और मंगल का ऐसा कोई साइड इफेक्ट विशेष नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमारा मार्गदर्शन किया और रत्नों के बारे में इतनी जानकारी दी। और एक छोटी सी जानकारी कि अभी धनतेरस है, तो इस पर क्या करना चाहिए और किस तरीके से इसमें भी थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन अभी जो आने वाले देखिए, समय में। गुरु पुष्य नक्षत्र आपको आ रहा है 24 तारीख को, जी, जो कि दिन पर्यंत गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा, रात्रि 1:58 तक अष्टमी है। विशेष अहोई अष्टमी के दिन बहुत बड़ा सिद्ध राजयोग बन रहा है, जिसमें दिन रात गुरु पुष्य नक्षत्र, इसका लाभ आप जो है रत्न धारण करके कर सकते हैं। और धनतेरस जो है बुधवार की दिन में 1:15 पे रहेगी, परंतु ये दिन पर्यंत है, उदयकालीन तिथि होने की वजह से 30 तारीख को धनतेरस मनाइए। धनतेरस धनवंतरी भगवान है, जो कि अमृत का कलश लेकर मानो तो मनुष्य जीवन में मंगल ही मंगल करने पैदा हुए थे अमृत मंथन में। इसी वजह से हम धनतेरस मनाते हैं, जो कि हमारे जीवन में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य एवं समस्त प्रकार की भोग विलासिताएं हमारे जीवन में परिपूर्ण हो जाए। इस दिन हमें सुंदर सा सुबह जल्दी उठना चाहिए, घर की सफाई पहले ही कर लेना चाहिए, कि गौनीत और गंगा जल छिड़क कर सब पवित्रीकरण करके सुबह जो है एक 5 घी के दीपक दहली पर लगाना चाहिए धनतेरस के दिन। फिर उसके बाद हमारे ऑफिस जो हो, घर मकान हो, वहाँ सफाई करके बैठ जाए। एक कुबेर जी की मूर्ति लेकर आए और घर में जो है कछुआ लेकर आए, वो उसकी स्थापना करिए और धनवंतरी भगवान की पूजन करिए। उस दिन आप जो है माता पद्मावती स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं। ये पूजा करके बाहर से जाएं और बाजार में से कोई भी सोना, चांदी, विशेष इससे बने हुए बर्तन वो आप जरूर खरीद के आप घर में लाना चाहिए। नए वस्त्र खरीदना चाहिए, ठीक है। और भगवान लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान की मूर्ति को, गाय की मूर्ति को भी लेकर घर में स्थापना करना चाहिए। एक डायरी विद्या के हिसाब से किताब और पेन को भी लाकर उसकी विद्या की पूजा करना चाहिए। इन सब चीज़ों को धनतेरस के दिन खरीद कर आप घर की शोभा बढ़ाएं। और उस दिन माता लक्ष्मी, ऐश्वर्यशाली सभी देव देवता जो कि लक्ष्मी के परिकर हैं, लक्ष्मी के परिकर कौन हैं? कुबेर जी हैं, है ना, आपके धनवंतरी भगवान हैं, और कछुआ है, गिरगिट हैं, ये सब परिकर ही होते हैं ना। और धनतेरस के दिन उसकी पूजा होती है। और मेन पूजा फिर लक्ष्मी पूजन, स्वयं लक्ष्मी को हम दिवाली के दिन मनाकर हमारे जीवन में वर्ष पर्यंत जो है वो ऐश्वर्यशाली बनते हैं। यही धनतेरस का बहुत ये महत्व विशेष है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमारा मार्गदर्शन किया और धनतेरस के बारे में इतना विस्तार से हमें समझाया, और जाने कि बहुत अच्छा लगा। और आपसे मिलने के जाने कि इतना कि मैं बता नहीं सकता कि आपसे मिलके मैं कितना बहुत खुश हूँ। और मेरे तरफ से मैं अभी से आपको दीपावली की शुभकामनाएं, और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं इन सबको भी शुभकामनाएं। और थोड़ा सा रत्नों के बारे में कि जिन्हें भी रत्न वगैरह लगे तो हाँ, तो रत्न जिसको लगते हैं, हमारा ज्योतिष का कक्ष है, सोनू भाई हमारे सामने बैठे हैं, ये भी रत्नों का काम करते हैं और रत्न जो है सप्लाई करते रहते हैं और सभी व्यवस्था भी करते हैं। आप ज्योतिष के माध्यम से जुड़े, हमसे जुड़े, और आपको जवाहरात के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर है उस पर कॉल लगाकर अपनी जन्म पत्रिका दिखवाकर कोई भी जेम्स आप जानकारी ले सकते हैं। और रुद्राक्ष आदि की जानकारी लेकर गुरु पुष्य नक्षत्र या धनतेरस को धारण करने की हम यहाँ से सेवा उपलक्ष्य करवाएंगे आपका, और आप उसको लाभ उठा सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस।